तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर सत्प्रसंग के माध्यम से भक्तगण को आध्यात्मिक जीवन का शिखर तक ले जा रहे हैं। जहाँ पर प्रश्न आता है हमें क्या चाहिए, इसके उत्तर पर ही हमारे आध्यात्मिक जिंदगी आधारित है। What do you want? और भक्तगण को बता दिया भगवान कल्पतरु हैं, तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। तो चुनौती हमारे पास है, अगर हम बहुत सावधानीता से प्रार्थना करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर थोड़ा गलती हो जाए हम भगवान से दूर हो जाएंगे। तो परीक्षा भगवान ही लेते हैं। कभी कभी हमें कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं, जीवन में संग्राम के सम्मुखीन होना पड़ता है। तब असल जांच होता है। Then comes the real test on the face of the adversaries of life. लेकिन ठाकुर सिखा रहे हैं कि यद्यपि ज्ञानीगण मुक्ति प्रार्थना करते हैं, भक्तगण कुछ नहीं चाहते, अहेतु की भक्ति मांगते हैं और धर्म अर्थ काम भी नहीं लगते हैं। तो भगवान ये जांच, ये परीक्षा हमें हमारे जीवन से लेते हैं। जैसे हम नरेंद्रनाथ के जीवन में देखे हैं, स्वामी विवेकानंद comes from an affluent family। पिताजी विश्वनाथ दत्त एक लब्ध प्रतिष्ठित अटॉर्नी है कलकत्ता हाई कोर्ट का। पैसा का कोई कमियां नहीं है, संसाधन है, मकान है, गाड़ियां हैं, तो संपत्ति है, विराट वैभव है, शिक्षा है, दीक्षा है। अचानक गुजर गए, प्रीमैच्योर डेथ, और कठोर संग्राम के सम्मुखीन नरेंद्रनाथ, धनी के दुलाल। इतना तक पैर में चप्पल भी नहीं है, 2 टाइम भोजन भी नहीं हो रहा है। ऐसी उद्भ्रांत अवस्था। और ठाकुर उनका स्वयं परीक्षा ले रहे हैं दक्षिणेश्वर में। जब समाधान के लिए ठाकुर के पास आए थे, ठाकुर कहते तुम जाके मांग लो, मंदिर में जाके मांग लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। ठाकुर के बाद मान लिया। उनको उस समय में क्या चाहिए था? ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम घर में भोजन के लिए कुछ मिल जाए। छोटा छोटा बच्चा, भाई बहन है, और इस परिस्थिति में उनको ये परीक्षा देना पड़ा। जब देखा सचमुच माँ जगदम्बा जीता जागता विराजमान है, तो उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। भूल गए
तो सच्चा भक्त है वो धर्म अर्थ काम नहीं मांग सकता है, सिर्फ भक्ति ही प्रार्थना करेंगे। वापस आके पूछा, ठाकुर ने कहा क्या हुआ, कुछ धन संपत्ति मांगा है? नहीं नहीं, हम भूल गए। आत्मा विस्तृत हो गए थे। जब तृतीय बार गए तब आत्मा विस्तृत नहीं हुआ। उनका जो वर्तमान अवस्था, उस अवस्था से सचेतन होके ही जानबूझ करके प्रार्थना किया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ठाकुर ने पूछा तुम मांगा क्यों नहीं? तब उत्तर दिया, शर्म लगा, आई फील अशेम्ड। भगवान के पास ये सब असार चीज प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यही है भक्तगण का परीक्षा। सबके जीवन में कभी न कभी इस परीक्षा आते हैं। भगवान हमें जांच कर लेते हैं, हमारा भक्ति जेन्युइन है या नहीं। ठाकुर हमें ये सिखा रहे हैं, अहेतु की भक्ति होना चाहिए। और हमें ये भी जानना चाहिए कि भगवान का प्रेम भी ऐसी अहेतुक है। जैसे आरत्रिक भजन में हम लोग गाते हैं, निष्कारण भक्त शरण त्याजी जाति कुलमान। कोई कारण नहीं है, ऐसी भक्तगण के पास पहुंच जाते हैं। जो भगवान को पुकारते हैं वाक्य उपस्थित होते हैं, और ये नाम শুনে এসেছে ধে এমন দয়াল আর তো নাই। रामकृष्ण नामेर बाण डेकेছে भाई। नाम सुनकर ही आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं भगवान। और हमें जानना चाहिए कि भगवान को हमारे साथ कोई प्रयोजन का रिश्ता नहीं है। भगवान की कुछ कमियां नहीं है कि हम जाके उसको पूर्ण करेंगे। वी आर नॉट रिक्वायर्ड बाई हिम एट ऑल, ही इज फुल विदाउट मी। लेकिन तब भी वो हमारे पीछे हैं। ताई तुम्हार आनंद आमार पर प्रभु ताई एसेছে नीचे, आमाय नইলে त्रिभुवनेश्वर तुम्हार प्रेम होती नीचे। मुझे बिना तुम्हें नहीं चलता है, आप तो त्रिभुवन के ईश्वर हो, तब भी हमें तुम्हारा प्रयोजन है। क्यों? ताई तो तुम्हें राजार राजा हुए, तो वो हमारी हृदय लागी, फिरছো কত মনোহরণ বেশে, प्रभु नित्य আছো जागी। आप राजाधिराज हो, तब भी मुझे आपको चाहिए होगी। आप मेरे पीछे पड़े हुए हो क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो। भगवान भी चाहते हैं हम भी वैसी भगवान को प्यार करें, निष्कारण प्यार करें। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का पराकाष्ठा है जो ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रार्थना का दो डायमेंशन है। एक अहेतुक भक्ति हमें चाहिए, और धर्म अर्थ काम नहीं चाहिए। यही प्रार्थना ठाकुर हमें सिखाया, नारद जी, प्रहलाद जी, ये सब किया है कि तुम्हारे चरण में मुझे शुद्धा भक्ति प्रदान करो और तुम्हारा भुवन महीने माया मुझे मुक्त ना करो।
देव सुख चाहना, अनिमिति अष्टसिद्धि चाहना, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपका चरण में भक्ति सेवा और कुछ नहीं चाहिए। ये जो अहेतुक भक्ति भगवान के साथ, ये निस्वार्थ प्रेम, ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? ये भी शिक्षणीय चीज़ है। हाउ टू डेवलप दिस प्योर लव टू गॉड, व्हाट इज द मेथड? ये भी ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि भगवान का नाम से इतना मादकता है कि भगवान का नाम से ही भगवान के साथ प्यार हो जाता है। इसलिए जो बच्चा है, शिशु है, इस विषय में वो उनका आचरण हमारे शिक्षणीय है। वी शुड लर्न फ्रॉम दी चिल्ड्रन, बेबीज हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर। एक तो है बिना प्रयोजन डाके डाकबो तुम्हारा नाम, कोई प्रयोजन नहीं है, माँ का नाम पुकारते हैं, क्योंकि माँ का नाम पुकारने से उनको आनंद होता है। तो बच्चा कैसे भगवान को पुकारते हैं, कैसे माँ को पुकारते हैं, इसके विश्लेषण रविंद्रनाथ ठाकुर उस संगीत में किया, जिसका चर्चा मैंने किया था। शिशु जेमन माके नामेर नेशाय डाके, बोलते पारे सही सुखेती मायर नाम से बोल। ये है हमारा शिक्षा का जड़। नाम लेने से एक नशा के जैसा मादकता है नाम के भीतर। भगवान का नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। चैतन्य देव कहा करते थे, हरे नामैव 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 केवलम कलो गतिर नास्ति पद अन्यथा अन्यथा अन्यथा। गति नास्ति, कलियुग में और कोई गति नहीं है नाम लिए बिना। सिर्फ नाम लेने से ही सब कुछ उद्धार हो जाएगा। और ये हरिनाम में इतना मादकता है, कहा जाता है संगीत में, आमन मधुमा का हरि नाम निमाई कोथा होते नीचे। कहाँ से ये मधुमा का जो मधुर नाम निमाया तो चैतन्य देव लाए हैं। जो संगीत में है, नाम का महात्म है, वैष्णव गीत है। भजो राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 बोलो मुखे, नामे बुक भरे जाए अभाव मिटाए स्वभाव जगाए महासुखे। ये नाम का जो गुणावली इस संगीत में बताया। भगवान का नाम लो, नाम से क्या होगा? तुम्हारा दिल भरपूर हो जाएगा, भूख भरे जाए, आनंद से तुम्हारा चित्त भरपूर हो जाएगा। पहला शर्त है, नाम लेने से होता है। और तुम्हारे जितने कमियां है, अभाव है, वो सब मिट जाएगा। कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई चाह नहीं रहेगा, मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। और स्वभाव जगाए महासुखी, तुम्हारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है? मैं सच्चिदानंद हूँ, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। हमारा अनंत जीवन है, अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, जो कि मैं भूल बैठा हूँ। इस स्वभाव मैं भूल गया, स्वभाव से च्युत हो गया। आई ऑलवेज थिंक आई एम लिटिल, आई एम इग्नोरेंट, आई एम मिजरेबल, विच इज़ नॉट। ये मेरा स्वभाव नहीं है। जो छिपा हुआ जो स्वभाव है वो अनावरित हो जाता है, इट बिकम्स अनकवर्ड बाय द टच ऑफ गॉड्स नेम।
ये भगवान का नाम का इतना मादकता है, इतना माधुर्य है। और ये नाम हम जितना भी लेंगे उतना ही हमारे जीवन भगवत केंद्रित हो जाएगा। इसीलिए श्री माँ शारदा देवी इन नाम जप के ऊपर इतना ध्यान देते थे। उन्हें कहा करते थे जपात सिद्धि। भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम से जो माधुर्य है उससे हमारा मन आकृष्ट हो जाते हैं एवं भगवान का संस्पर्श से हमारे जीवन रूपांतरित हो जाता है। हमारा तो भक्ति है नहीं और हमारा मन विषय केंद्रित है, तो विषय केंद्रित मन को ज़बरदस्त करके हम वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन नाम का माधुर्य से अगर मन ईश्वर केंद्रित हो जाए तो अपने आप विषय हट जाएगा। यही है कौशल। मन को विषय में भी करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप विषय से हट जाएगा अगर हम धीरे धीरे मन को ईश्वर केंद्रित कर दे। लक्ष्य है अहेतुक भक्ति, वो तो हमारा है नहीं, तो नाम के भीतर है। क्योंकि कहा जाता है नाम और नामी अभेद। भगवान का नाम हमारे भीतर में है, हमारे पकड़ में है, जबकि भगवान जो नामी है, जिसका नाम हम ले रहे हैं, वो पकड़ में नहीं है। लेकिन नाम और नामी मानो एक सूता से बांधा हुआ है, टाइट बाय ए थ्रेड। नाम लेने से ही नामी हमारे साथ संयुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का नाम लेना का मतलब है भगवान को सान्निध्य उपभोग करना। और भगवान का सान्निध्य में भगवान के अशेष गुणावली ऑटोमेटिक हमारा पास आ जाते हैं। यही है रहस्य। इसलिए कहा गया है कि भगवान का नाम से इतना एक नशा जैसा वस्तु है। वो संगीत में है कि नामेर नशाए डाके। एक बार नाम लेते लेते ऐसे ही आनंद होता है और तब और हम नाम छोड़ नहीं पाते हैं। तो जब व्यक्तिगत एक स्मृति चारण कर रहा हूँ, जब हम लोग बेलूर मठ में हम लोग जब ज्वाइन किए थे, ब्रह्मचर्य अवस्था है, हमारे गुरुजन थे भूतेशानंद जी, तब सह संपादक थे हेडक्वार्टर में। एक दिन पूछा तुम भगवान का नाम लेते हो? मैंने हाँ जरूर लेता हूँ। कहते हो नाम लेने से तुम्हें आनंद होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए लेना पड़ता है, इसीलिए ले रहा हूँ। मैं देखो, जब नाम लेते समय आनंद होगा तब समझ लेना और तुम्हारा भय नहीं है, तब तुम्हारा जीवन में कोई भय नहीं रहेगा। उसने उतना जीवन तक तुम्हारी इंतज़ार करना पड़ेगा। नाम लेते समय जब तुम्हें आनंद उपलब्धि होगा तब जान लेना तुम भय के सीमाएं पार कर दिया, अर्थात भगवान तुम्हें पकड़ लिया। तब तक इंतज़ार करो, तब तक नाम लेते रहो। तो यही है नाम का माधुर्य। इन लोग सब पहुंचा हुआ व्यक्ति थे, तो इन लोग का जो उपदेश है, आदेश है, वह हमारे जीवन का दिशा है। यहाँ पर भी ठाकुर चाहते हैं कि हम लोग को इसे भगवान का नाम से तल्लीन हो जाए। और जो शिशु जैसे माँ को नाम लेते हुए आनंद में भरपूर हो जाते हैं, हम लोग का भी वही उल्लेख होना चाहिए जीवन का, अहेतुक भगवान का नाम लेना। और सावधानता से ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि हमें बाकी जो 3 फल है, ना हमें मुक्ति चाहिए और धर्म अर्थ काम भी हमें नहीं चाहिए।
इससे भी हमें सचेतन रहना चाहिए कि हमें जो कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए होगी वह भगवान का नाम लेके हम पढ़े। तब आज इसीलिए श्रीमा शारदा भी कहते हैं जो बोलते पारे शेई सुकृति मायर नाम से बोले। ये इम्पोर्टेंट बात है कि शिशु माँ का नाम लेने में समर्थ है, इसलिए माँ का नाम लेते हैं। वैसे ही हम लोग सब समय सोचना पड़ेगा जी ये जो हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में ही हम भगवान का नाम लेने में समर्थ हूँ। अगर मनुष्यतर प्राणी जब तक रहेगा तब तक वो भगवान का नाम लेने में समर्थ नहीं है, तो उसकी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सब जोनियाँ अतिक्रम करके मनुष्य जोनि प्राप्त किया है, तो हमें वो सामर्थ्य है, वी हैव अचीव दैट प्रिविलेज टू रिपीट गॉड्स नेम, उसकी इस्तेमाल करें। जब भगवान का नाम लेने में हम समर्थ हैं, जितना दिन हमारा जीवन में शक्ति रहे, ये मनुष्य जीवन का जो पूर्ति तभी इसको यूटिलाइज्ड होगा, सद्व्यवहार होगा, जब हम जितने हो सके भगवान का नाम लेते रहें। और भगवान का नाम लेने से ही भगवत का कृपा से, उनके सान्निध्य से धीरे धीरे हमारा मन आए तो भक्ति से लिप्त हो जाएगा, और वही जीवन का लक्ष्य है। इस प्रसंग को ठाकुर और भी आगे बढ़ाएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए। और आज मंगलवार है, शाम को आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, उसमें ज़रूर आप सहयोग करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।